विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 12। 8 दिन पहले चारुलता क्रिसमस ब्रेक से लौटने के पहले दिन आई और काउच पर कर्नल के बगल में बैठ गई। कर्नल प्लेस्टेशन पर एक लैंड स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने में व्यस्त था। उसने नहीं कहा कि उसे हमारी याद आई या कि वह हमें देखकर खुश थी। उसने बस काउच को देखा और कहा, तुम्हें सच में एक नया काउच चाहिए। कृपया मुझसे बात मत करो जब मैं रेसिंग कर रहा हूँ। भगवान, क्या जेफ गॉर्डन को भी इस बकवास का सामना करना पड़ता है? मेरे पास एक आइडिया है, ये शानदार है। हमें एक प्री प्रैंक की जरूरत है जो रणवीर और उसके साथी पर एक हमले के साथ मेल खाता हो। मैं बिस्तर पर बैठा हुआ था। अगले दिन होने वाले भारतीय इतिहास की परीक्षा के लिए किताब पढ़ रहा था। प्री प्रैंक? मैंने पूछा। एक प्रैंक जो प्रशासन को झूठे सुरक्षा के भ्रम में डाल देता है, कर्नल ने जवाब दिया, ध्यान भंग होने से चिढ़कर। प्री प्रैंक के बाद ईगल को लगेगा कि जूनियर क्लास ने अपना प्रैंक कर लिया है और जब असली प्रैंक आएगा तो वह उसके लिए तैयार नहीं होगा। हर साल जूनियर और सीनियर क्लास साल में किसी भी समय एक प्रैंक करते थे। आमतौर पर कुछ बकवास, जैसे रविवार को सुबह 5 बजे डॉर्म सर्कल में रोमन कैंडल्स जलाना। क्या हमेशा एक प्री प्रैंक होता है? मैंने पूछा। नहीं बेवकूफ, अगर हमेशा एक प्री प्रैंक होता तो ईगल 2 प्रैंक्स की उम्मीद करता। आखिरी बार जब प्री प्रैंक का इस्तेमाल हुआ था 1987 में, जब प्री प्रैंक था कैंपस की बिजली काटना और असली प्रैंक था कक्षाओं के हीटिंग डक्ट्स में 500 जिंदा झींगुर डालना। कभी कभी आप अभी भी उनकी चिड़चिड़ाहट सुन सकते हैं। अरे चलो मुद्दे पर आते हैं। प्री प्रैंक इस वीकेंड, क्योंकि नई चांद की रात है, हम खलिहान में रहेंगे। तुम, मैं, कर्नल, वरुण और एक खास तोहफे के रूप में तुम्हारे लिए पुड्स, मीनल। वही मीनल जिस पर मैंने उल्टी की थी। वह बस शर्मीली है, उसे अभी भी तुम पसंद हो। उल्टी करने से तुम कमजोर दिखे। तो मैंने कहा, हमारा प्री प्रैंक क्या है? कर्नल और मैं इसे तय कर लेंगे। अभी तुम्हें मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं। ओह ठीक है। मैं सिगरेट पीने जा रहा हूं। फिर मैं चला गया। यह पहली बार नहीं था कि चारुलता ने मुझे योजना से बाहर रखा हो, निश्चित रूप से। लेकिन थैंक्सगिविंग के दौरान हमारे इतने साथ होने के बाद कर्नल के साथ प्रैंक की योजना बनाना, लेकिन मुझे बाहर रखना बेतुका लगा। किसकी टी शर्ट उसके आंसुओं से भीगी थी? मेरी। किसने उसे वॉनगट पढ़ते हुए सुना? मैंने। कौन सबसे बेकार नॉक नॉक झोंक का शिकार हुआ? मैं स्कूल के सामने वाले सनी कन्वेनियंस कियोस्क तक गया और धूम्रपान किया। यह सब मुझसे सिलीगुड़ी में कभी नहीं हुआ था। यह हाई स्कूल वाला दर्द कि कौन किसे ज्यादा पसंद करता है, और मुझे खुद से नफरत हो रही थी कि मैं इसे अब होने दे रहा था। तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद से कहा। उसे भूल जाओ। 4 दिन पहले कर्नल मुझे प्री प्रैंक के बारे में एक शब्द भी नहीं बता रहा था, सिवाय इसके कि इसे बार्न नाइट कहा जाएगा और जब मैं पैकिंग करूं तो मुझे 2 दिनों के लिए पैक करना चाहिए। सोमवार, मंगलवार और बुधवार यातना जैसे थे। कर्नल हमेशा चारुलता के साथ रहता और मुझे कभी बुलाया नहीं जाता था, इसलिए मैंने काफी समय फाइनल की पढ़ाई में बिताया, जिससे मेरी जीपीए में काफी सुधार हुआ और मैंने आखिरकार अपना धर्म का पेपर पूरा कर लिया। सवाल का मेरा जवाब वास्तव में सीधा था। ज्यादातर ईसाई और मुसलमान स्वर्ग और नर्क में विश्वास करते हैं, हालांकि दोनों धर्मों के भीतर इस बात पर बहुत मतभेद है कि वास्तव में कौन सी चीज आपको एक जीवन के बाद दूसरे जीवन में पहुंचा देगी। बौद्ध धर्म कुछ जटिल है, क्योंकि बुद्ध के अनंतता के सिद्धांत के अनुसार लोगों की शाश्वत आत्मा नहीं होती। इसके बजाय उनमें ऊर्जा का एक बंडल होता है और वह ऊर्जा अस्थायी होती है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवाहित होती रहती है, अंतहीन रूप से पुनर्जन्म लेती है, जब तक कि वह अंततः प्रबुद्धता तक नहीं पहुंच जाती। मुझे कागजों के निष्कर्षात्मक अनुच्छेद लिखना कभी पसंद नहीं था, जहां आप वही दोहराते हैं जो पहले ही कह चुके होते हैं, जैसे समाप्ति में और निष्कर्षतः जैसी पंक्तियों के साथ। मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैंने यह लिखा कि मुझे क्यों लगा कि यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। लोगों को, मैंने सोचा, सुरक्षा की जरूरत होती है।
वे इस विचार को सहन नहीं कर सकते कि मृत्यु एक बड़ा काला शून्य है। वे इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके प्रियजन अस्तित्व में नहीं रहेंगे और वे खुद के अस्तित्व में न रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने आखिरकार यह निष्कर्ष निकाला कि लोग जीवन के बाद के अस्तित्व में इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि वे इसके बिना रह नहीं सकते। 3 दिन पहले शुक्रवार को जब मेरा प्रीकैलक परीक्षा आश्चर्यजनक रूप से सफल रही और मेरे पहले सेट के सेंट जोसेफ फाइनल खत्म हो गए, तो मैंने कपड़े न्यूयॉर्क ट्रेंडी सोचो, कर्नल ने सलाह दी। ब्लैक सोचो, समझदारी से सोचो, आरामदायक लेकिन गर्म, और अपनी स्लीपिंग बैग को बैकपैक में पैक किया। हम वरुण को उसके कमरे से लेकर ईगल के घर की ओर चले। ईगल ने अपनी वही पुरानी पोशाक पहनी हुई थी और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पास अलमारी में सिर्फ 30 एक जैसे सफेद बटन डाउन शर्ट और 30 एक जैसे काले टाई थे। मैं उसे सुबह उठते हुए अपनी अलमारी की ओर देखते हुए कल्पना करने लगा और सोचते हुए, हम सफेद शर्ट और काले टाई का क्या ख्याल है? वाकई इस आदमी को एक पत्नी की जरूरत है। मैं भैरवनाथ और वरुण को न्यू होप के लिए वीकेंड पर घर ले जा रहा हूँ, कर्नल ने ईगल से कहा। भैरवनाथ को न्यू होप का स्वाद इतना पसंद आया? ईगल ने मुझसे पूछा। याहू, ट्रेलर पार्क में एक होडाउन होने वाला है, कर्नल ने कहा। वो जब चाहे तो एक साउदर्न एक्सेंट निकाल सकता था। हालांकि सेंट जोसेफ के ज्यादातर लोगों की तरह वो आमतौर पर ऐसे बात नहीं करता था। एक पल रुको, मैं तुम्हारी माँ को कॉल करता हूँ, ईगल ने कर्नल से कहा। वरुण ने मुझे देखा, घबराहट को छुपाते हुए, और मुझे लगा कि लंच, तला हुआ चिकन मेरे पेट से ऊपर उठ रहा था। लेकिन कर्नल बस मुस्कुराया। जरूर, कोई बात नहीं। भैरवनाथ और वरुण इस वीकेंड पर तुम्हारे घर में होंगे? हाँ मैम, हाँ ठीक है, अब बाय। तुम्हारी माँ एक अद्भुत महिला है। आप मुझे बता रहे हैं, रविवार को मिलते हैं। जब हम जिम की पार्किंग की ओर जा रहे थे तो कर्नल ने कहा, मैंने कल उन्हें कॉल किया और उनसे कवर करने के लिए कहा, और उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों। उन्होंने बस कहा, मैं तुम पर यकीन करती हूँ बेटे, और ये बात कितनी सच है। जब हम ईगल के घर से नजर से बाहर हो गए तो हम तेजी से दाएं मुड़े और जंगल में चले गए। हम पुल के ऊपर गंदगी से भरे रास्ते पर चले और फिर स्कूल के बाण की ओर लौटे, जो एक जीर्ण शीर्ण रिसाव प्रवण संरचना थी और एक लंबे समय से परित्यक्त लॉग केबिन जैसी दिखती थी, बजाय एक बाण के। वहां अब भी सूखी घास संग्रहित थी, हालांकि मुझे नहीं पता कि किसके लिए। यह नहीं था कि हमारे पास कोई घुड़सवारी कार्यक्रम या ऐसा कुछ था। कर्नल, वरुण और मैं पहले वहां पहुंचे और हमने अपने स्लीपिंग बैग सबसे मुलायम सूखी घास के ढेर पर बिछा दिए। तब 6:30 बज रहे थे। चारुलता थोड़ी देर बाद आई, यह कहकर कि वह वीकेंड जैक के साथ बिता रही है। ईगल ने उसकी कहानी की जांच नहीं की, क्योंकि चारुलता हर महीने कम से कम एक वीकेंड जैक के साथ बिताती थी और उसे पता था कि उसके माता पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनल आधे घंटे बाद पहुंची। उसने ईगल से कहा था कि वह अटलांटा जा रही है, एक पुराने रोमानियाई दोस्त से मिलने। ईगल ने मीनल के माता पिता को कॉल किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे जानते हैं कि वह वीकेंड पर कैंपस से बाहर जा रही है और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वे मुझ पर भरोसा करते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा कभी कभी कोई एक्सेंट नहीं लगता, मैंने कहा, जो काफी मूर्खतापूर्ण था लेकिन उल्टी करने से कहीं बेहतर था। रोमानियन? उसने मुझे ठीक किया। पता चला कि रोमानियन भी एक भाषा है, कौन जानता था। अगर मुझे मीनल के साथ कभी स्लीपिंग बैग शेयर करना था तो मेरी सांस्कृतिक संवेदनशीलता का स्तर काफी बढ़ाना पड़ेगा। सब अपने स्लीपिंग बैग पर बैठे थे। चारुलता बिना किसी परवाह के धूम्रपान कर रही थी, जबकि वहां की संरचना अत्यधिक ज्वलनशील थी। तभी कर्नल ने एक कंप्यूटर पेपर का एक टुकड़ा निकाला और उससे पढ़ने लगा। इस शाम का उद्देश्य यह साबित करना है कि प्रैंकिंग में हम वही हैं जो वीकडे वॉरियर्स में बेकार होने में हैं, लेकिन साथ ही हमें ईगल का जीवन असहज बनाने का मौका मिलेगा, जो हमेशा एक सुखद आनंद है। और इसलिए वह रुका, जैसे ड्रम रोल का इंतजार कर रहा हो। हम आज रात 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ेंगे। मोर्चा 1, प्री-प्रैंक। हम, जैसा कि कह सकते हैं, ईगल के पिछवाड़े में आग लगाने जा रहे हैं। मोर्चा 2, ऑपरेशन बाल्डी। इसमें मीनल अकेले ही एक प्रतिशोधी मिशन को अंजाम देगी।
जो इतनी खूबसूरती और क्रूरता से भरा हुआ होगा कि यह केवल मेरे दिमाग की उपज हो सकता था। अरे ये मेरा आइडिया था। ठीक है, यह चारुलता का आइडिया था। और आखिर में मोर्चा 3, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। हम फैकल्टी कंप्यूटर नेटवर्क में हैक करेंगे और उनके ग्रेडिंग डेटाबेस का उपयोग करके रणवीर और उसके साथियों के परिवारों को यह कहते हुए पत्र भेजेंगे कि वे अपनी कुछ कक्षाओं में फेल हो रहे हैं। हम पक्का निष्कासित होने वाले हैं, मैंने कहा। उम्मीद है कि तुमने एशियाई लड़के को यह सोचकर नहीं लाया कि वह कंप्यूटर का जीनियस है, क्योंकि मैं नहीं हूं। वरुण ने कहा। हम निष्कासित नहीं होंगे और मैं कंप्यूटर का जीनियस हूं। बाकी तुम लोग बस ताकत और ध्यान भटकाने वाले हो। हमें निष्कासित नहीं किया जाएगा, भले ही हम पकड़े जाएं, क्योंकि यहाँ कोई निष्कासन योग्य अपराध नहीं है सिवाय चारुलता के बैग में रखी स्ट्रॉबेरी हिल की 5 बोतलों के, और वो अच्छी तरह से छिपाई जाएंगी। हम बस थोड़ी हलचल मचा रहे हैं, समझे? योजना को विस्तार से बनाया गया था, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। कर्नल ने पूरी तरह से समय की सटीकता पर निर्भर किया था। अगर हम में से कोई भी थोड़ा सा भी चूक जाता तो पूरी योजना ढह जाती। उसने हम सबके लिए व्यक्तिगत समय सारिणी तैयार की थी, जिसमें सेकंड के हिसाब से समय लिखा था। हमारी घड़ियां एक साथ सेट थीं, हमारे कपड़े काले थे, बैग्स तैयार थे, ठंड में हमारी सांसें दिखाई दे रही थीं, हमारे दिमाग योजना के छोटे छोटे विवरणों से भरे हुए थे और दिल तेजी से धड़क रहे थे। हम सभी एक साथ तब तक खलिहान से बाहर चले जब तक कि पूरी तरह अंधेरा नहीं हो गया, लगभग 7 बजे। हम पांचों आत्मविश्वास से कतार में चल रहे थे। मैंने कभी खुद को इतना कूल महसूस नहीं किया था। ग्रेट परहैप्स हमारे सामने था और हम अजेय थे। योजना में शायद खामियां थीं, लेकिन हम में कोई नहीं थी। 5 मिनट बाद हम अपने अपने ठिकानों की ओर बंट गए। मैं वरुण के साथ रहा। हम लोग ध्यान भटकाने वाले थे। हम मरीन्स हैं, पहले लड़ने वाले, पहले मरने वाले। मैंने घबराहट से सहमति जताई। हेल यस। वह रुका और अपना बैग खोला। यहां नहीं दोस्त, मैंने कहा। हमें ईगल के घर जाना है, मुझे पता है, बस जरा रुको। उसने एक मोटा हेडबैंड निकाला। वह भूरा था और सामने एक मुलायम लोमड़ी का सिर बना हुआ था। उसने उसे अपने सिर पर पहन लिया। मैं हंस पड़ा। ये क्या है? ये मेरी फॉक्स हैट है। उसने कहा। तुम्हारी फॉक्स हैट? हाँ बस, मेरी फॉक्स हैट। तुम इसे क्यों पहन रहे हो? मैंने पूछा। क्योंकि कोई भी माँ की लोमड़ी को नहीं पकड़ सकता। 2 मिनट बाद हम पेड़ों के पीछे झुके हुए थे, ईगल के पिछले दरवाजे से 50 फीट की दूरी पर। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे टेक्नो संगीत की बीट। 30 सेकंड, वरुण ने फुसफुसाया, और मुझे वही घबराहट महसूस हुई जो उस पहली रात चारुलता के साथ महसूस हुई थी, जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था और फुसफुसाई थी, भागो 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 भागो। लेकिन मैं अपनी जगह पर टिका रहा। मैंने सोचा, हम पर्याप्त पास नहीं हैं। मैंने सोचा, वह इसे नहीं सुनेगा। मैंने सोचा, वह इसे सुनेगा और इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा कि हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। मैंने सोचा, 20 सेकंड। मेरी सांसें तेज और भारी हो रही थीं। अरे बज, वरुण ने फुसफुसाया। तुम ये कर सकते हो दोस्त, ये बस दौड़ना है। सही है, बस दौड़ना। मेरे घुटने ठीक हैं, मेरे फेफड़े ठीक ठाक हैं, ये बस दौड़ना है। 5, उसने कहा। 4, 3, 2, 1। जलाओ जलाओ जलाओ। वह पटाखा एक तेज आवाज के साथ जला, जिसने मुझे हर चौथे जुलाई की याद दिलाई, जब मैं अपने परिवार के साथ होता था। हम एक नैनोसेकंड के लिए स्थिर खड़े रहे, उस बात की पुष्टि करते हुए कि फ्यूज जल चुका है। और अब मैंने सोचा, अब भागो 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 भागो। लेकिन मेरा शरीर तब तक नहीं हिला जब तक मैंने वरुण की चिल्लाई हुई फुसफुसाहट नहीं सुनी। भागो भागो भागो, जल्दी भागो। और हम भाग पड़े। 3 सेकंड बाद एक बड़ा धमाका हुआ, जैसे लगातार गोलियां उछल रही हों, और वह डिकैपिटेशन गेम की गोलीबारी की आवाज से भी तेज लगा। हम पहले ही 20 कदम दूर थे और मुझे लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फटने वाले थे। मैंने सोचा, वह इसे जरूर सुनेगा। हमने फुटबॉल के मैदान को पार किया और जंगल में घुस गए। ऊपर की ओर दौड़ते हुए दिशा का केवल धुंधला अंदाजा था। अंधेरे में गिरे हुए पेड़ की शाखाएं और काई से ढके हुए पत्थर आखिरी पल में दिख रहे थे, और मैं बार बार गिरता रहा। मुझे चिंता थी कि ईगल हम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैं बस बार बार उठता और वरुण के साथ दौड़ता रहा। क्लासरूम्स और डॉर्म सर्कल से दूर हमने ऐसे दौड़ा जैसे हमारे पास सुनहरे जूते हों।
मैंने चीते की तरह दौड़ा, खैर जैसे एक ऐसा चीता जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता हो। और फिर ठीक 1 मिनट की दौड़ के बाद वरुण रुक गया और उसने अपना बैग खोला। अब गिनती करने की बारी मेरी थी। अपनी घड़ी को देखते हुए डरा हुआ। अब तक वह जरूर बाहर आ चुका होगा, वह जरूर दौड़ रहा होगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह तेज दौड़ता है या नहीं। वह बूढ़ा था, लेकिन वह पागल हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1 और धमाका। इस बार हम रुके नहीं, बस दौड़े, अब भी पश्चिम की ओर। सांसें तेज हो रही थीं। मुझे लगा कि क्या मैं ऐसा 30 मिनट तक कर पाऊंगा। पटाखे फूटने लगे, पटाखों की आवाज खत्म हुई और एक आवाज आई, अभी रुक जाओ। लेकिन हमने नहीं रुके। रुकना हमारी योजना में नहीं था। मैं हूं शातिर लोमड़ी, कोई भी लोमड़ी को पकड़ नहीं सकता। 1 मिनट बाद मैं जमीन पर था। वरुण ने उल्टी गिनती की, फ्यूज जल गया। हम दौड़े, लेकिन वह नकली निकला। हमने एक नकली पटाखे के लिए तैयारी की थी, इसलिए एक अतिरिक्त पटाखों की लड़ लाए थे। लेकिन अगर दूसरा नकली होता तो कर्नल और चारुलता को 1 मिनट का नुकसान होता। वरुण जमीन पर झुका, फ्यूज जलाया और दौड़ा। पटाखे फूटने लगे। मेरी दिल की धड़कन के साथ पटाखे धमाधम बज रहे थे। जब पटाखे खत्म हो गए तो मैंने सुना, रुको, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। और हालांकि आवाज दूर थी, मुझे उसकी विनाशकारी नजर का एहसास हो रहा था। पुलिस लोमड़ी को नहीं रोक सकती। मैं बहुत तेज हूं, वरुण ने खुद से कहा। मैं दौड़ते दौड़ते तुकबंदी भी कर सकता हूं। मैं इतना चालाक हूं। कर्नल ने हमें पुलिस की धमकी के बारे में चेतावनी दी थी और कहा था कि चिंता मत करो। ईगल को कैंपस पर पुलिस को लाना पसंद नहीं था, बुरा प्रचार, इसलिए हम दौड़ते रहे, पेड़ों और झाड़ियों के बीच से होकर। हम गिरे, हम उठे, हम दौड़े। अगर वह पटाखों का पीछा नहीं कर पा रहा था तो हमारी फुसफुसाती गालियों का पीछा जरूर कर सकता था, जब हम सूखी लकड़ियों से ठोकर खाकर झाड़ियों में गिरते थे। 1 मिनट, मैं नीचे झुका, फ्यूज जलाया और दौड़ा। धमाका। फिर हम उत्तर की ओर मुड़े, सोचते हुए कि हम झील पार कर चुके हैं। यह योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जितनी दूर हम कैंपस के अंदर रहते हुए पहुंच सकते थे, उतनी दूर ईगल हमारा पीछा करेगा। जितना वह हमारा पीछा करेगा, उतना वह कक्षाओं से दूर जाएगा, जहां कर्नल और चारुलता अपनी चालाकी दिखा रहे थे। और फिर हम कक्षाओं के पास वापस जाकर पूर्व की ओर नाले के साथ साथ चलते हुए पुल के पास पहुंचने की योजना बना रहे थे, जहां से हम वापस सड़क पर आकर खलिहान तक पहुंचकर विजयी होकर लौटते। लेकिन बात यह थी, हमने रास्ते में थोड़ा गड़बड़ कर दी थी। हम झील पार नहीं कर पाए थे, बल्कि हम एक मैदान और फिर झील को देख रहे थे। कक्षाओं के बहुत करीब होने के कारण हमारे पास झील के किनारे दौड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने वरुण की ओर देखा, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ रहा था, और उसने बस कहा, अब एक गिरा दो। तो मैं नीचे झुका, फ्यूज जलाया और हम दौड़ पड़े। अब हम एक खुली जगह से भाग रहे थे, और अगर ईगल हमारे पीछे था तो वह हमें देख सकता था। हम झील के दक्षिणी कोने पर पहुंचे और किनारे के साथ दौड़ने लगे। झील इतनी बड़ी नहीं थी, शायद 1/4 मील लंबी, इसलिए हमें ज्यादा दूर नहीं जाना था जब मैंने उसे देखा। हंस हमारी ओर तैरता हुआ, जैसे उसमें कोई आत्मा समा गई हो। उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे और फिर वह हमारे सामने किनारे पर आ गया। एक अजीब सी आवाज कर रहा था, जो इस दुनिया की किसी भी आवाज जैसी नहीं थी, जैसे किसी मरते हुए खरगोश के सबसे खराब हिस्से और किसी रोते हुए बच्चे के सबसे बुरे हिस्से का मिला जुला रूप। और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हम बस दौड़ते रहे। मैं पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए उस हंस से टकराया और उसने मेरी कमर में काट लिया। फिर मैं लंगड़ाते हुए दौड़ रहा था, क्योंकि मेरी कमर में आग लगी हुई थी, और मैंने सोचा, हंस की लार में ऐसा क्या है जो इतनी बुरी तरह से जलाती है। 23वां पटाखा नकली निकला, जिससे हमें 1 मिनट का नुकसान हुआ। उस वक्त मुझे 1 मिनट चाहिए था। मैं मर रहा था। मेरे बाईं कूल्हे में जलन तेज दर्द में बदल गई थी, और हर बार जब मैं बाईं पैर पर गिरता, दर्द और बढ़ जाता, जैसे मैं घायल हिरण की तरह शेरों के झुंड से बचने की कोशिश कर रहा था। हमारी रफ्तार जाहिर है काफी धीमी हो गई थी। जब से हम झील पार करके आए थे, हमने ईगल की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वह लौट गया था। वह हमें डील देकर आत्मसंतोष में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह काम नहीं करेगा। आज रात
हम अजेय थे। थकान से चूर होकर हम 3 पटाखे बचाकर रुक गए और उम्मीद की कि हमने कर्नल को पर्याप्त समय दे दिया है। हम कुछ और मिनट दौड़े जब तक कि हमें नाले का किनारा नहीं मिल गया। इतना अंधेरा और शांत था कि पानी की पतली धार भी गर्जन करती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन मैं अब भी हमारी तेज भारी सांसों को सुन सकता था। जब हम गीली मिट्टी और कंकड़ों पर नाले के किनारे ढह गए थे, केवल जब हम रुके तब मैंने वरुण की ओर देखा। उसके चेहरे और हाथों पर खरोंचें थीं और लोमड़ी का सिर अब उसकी बाईं कान के ऊपर था। अपने हाथों को देखते हुए मैंने गहरे कट से खून टपकते हुए देखा। अब मुझे याद आया, कुछ बुरी झाड़ियों से गुजरे थे, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वरुण ने अपने पैर से कांटे निकाले। लोमड़ी अब थक गई है, उसने कहा और हंस पड़ा। हंस ने मेरी कमर में काटा। मैंने उससे कहा, मैंने देखा। वह मुस्कुराया। क्या खून निकल रहा है? मैंने चेक करने के लिए अपने हाथ को पैंट के अंदर डाला। कोई खून नहीं, इसलिए मैंने जश्न मनाने के लिए सिगरेट जलाई। मिशन पूरा हुआ, मैंने कहा। पज मेरे दोस्त, हम तो अजेय हैं। हम यह पता नहीं लगा पा रहे थे कि हम कहाँ थे, क्योंकि नाला कैंपस के चारों ओर कई बार घूमता है। इसलिए हमने नाले का लगभग 10 मिनट तक पीछा किया, सोचते हुए कि हम जितनी तेजी से दौड़ते थे उसकी आधी रफ्तार से चल रहे थे, और फिर बाईं ओर मुड़ गए। तुम्हें लगता है बाईं ओर? वरुण ने पूछा। मैं पूरी तरह से खो गया हूं, मैंने कहा। लोमड़ी बाईं ओर इशारा कर रही है, तो बाईं ओर। और सच में लोमड़ी हमें सीधा खलिहान तक ले गई। तुम लोग ठीक हो? मीनल ने कहा जब हम पहुंचे। मुझे चिंता हो रही थी। मैंने देखा कि ईगल अपने घर से बाहर दौड़ गया। वह पजामा पहने हुए था। वह सचमुच गुस्से में दिख रहा था। मैंने कहा, अगर वह तब गुस्से में था तो अब उसे देखकर मैं क्या कहूंगा? तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? उसने मुझसे पूछा। हमने घर का लंबा रास्ता चुना। इसके अलावा पज बूढ़ियों की तरह चल रहा है जिन्हें बवासीर है, क्योंकि हंस ने उसे पिछवाड़े में काट लिया। चारू, लता और कर्नल कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मीनल ने कहा। और फिर हमने दूर से कदमों की आवाज, कुछ बड़बड़ाहट और शाखाओं के टूटने की आवाज सुनी। एक झटके में वरुण ने हमारे स्लीपिंग बैग और बैकपैक उठाए और उन्हें घास के ढेर के पीछे छिपा दिया। हम तीनों खलिहान के पीछे से होकर कमर तक ऊंची घास में भागे और वहीं लेट गए। उसने हमारा पीछा करते हुए खलिहान तक आ गया होगा। मैंने सोचा, हमने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन फिर मैंने कर्नल की आवाज सुनी, जो स्पष्ट रूप से नाराज और चिढ़ी हुई थी, क्योंकि इससे संभावित संदिग्धों की सूची 23 तक सीमित हो जाती है। तुम लोग योजना का पालन क्यों नहीं कर सके? हे भगवान, सब लोग कहाँ हैं? हम खलिहान की ओर वापस चले गए। थोड़े शर्मिंदा थे कि हमने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी थी। कर्नल घास के ढेर पर बैठ गया। उसकी कोहनियां उसके घुटनों पर टिकी थीं। उसका सिर झुका हुआ था और उसके हाथ उसकी पेशानी पर टिके हुए थे। वह सोच रहा था, खैर, अब तक तो हमें पकड़ा नहीं गया है। ठीक है, पहले? उसने बिना सिर उठाए कहा, मुझे बताओ कि बाकी सब सही हुआ। मीनल ने बोलना शुरू किया। हाँ, सब ठीक था। क्या मैं कुछ और विस्तार से सुन सकता हूँ, कृपया? मैंने तुम्हारे पेपर के अनुसार किया। मैं ईगल के घर के पीछे तब तक रुकी रही जब तक मैंने उसे भैरवनाथ और वरुण के पीछे भागते हुए नहीं देखा। और फिर मैं हॉस्टल के पीछे भागी। फिर मैं खिड़की से रणवीर के कमरे में घुस गई। फिर मैंने जेल और कंडीशनर में वह सामान मिला दिया। और फिर वही काम मैंने जेफ और लॉन्गवेल के कमरे में भी किया। सामान? मैंने पूछा। अनडाइल्यूटेड इंडस्ट्रियल स्तरीय ब्लू नंबर 5 हेयर डाई, जिसे मैंने तुम्हारे सिगरेट के पैसों से खरीदा। इसे गीले बालों पर लगाओ और ये महीनों तक नहीं निकलेगा। हमने उनके बाल नीले कर दिए? कर्नल ने अब भी अपनी गोद की ओर देखते हुए कहा। तकनीकी रूप से वे खुद अपने बाल नीले करेंगे, लेकिन हमने उनके लिए यह काम आसान जरूर कर दिया है। मुझे पता है कि तुम और वरुण ठीक से काम कर आए हो, क्योंकि हम यहाँ हैं और तुम यहाँ हो, तो तुमने अपना काम कर दिया। और अच्छी खबर यह है कि जिन 3 बेवकूफों ने हमें प्रैंक किया था, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आने वाली है और तीनों फेल हो रहे हैं। ओह, बुरी खबर क्या है? मीनल ने पूछा। अरे छोड़ो। दूसरी अच्छी खबर यह है कि जब कर्नल कुछ आवाज सुनकर जंगल में भाग गया था, तब मैंने ये सुनिश्चित किया कि बाकी 20 वीकडे वॉरियर्स की भी प्रोग्रेस रिपोर्ट आने वाली है। मैंने उनकी रिपोर्ट्स प्रिंट की, उन्हें स्कूल के मीटर लगे लिफाफों में डालकर मेल बॉक्स में डाल दिया।
तुम तो काफी देर के लिए चले गए थे। हमारा छोटा कर्नल निकाल दिए जाने से कितना डरा हुआ था। कर्नल खड़ा हो गया और हम सब पर टावरिंग हो गया जो अभी भी बैठे थे। यह अच्छी खबर नहीं है, यह योजना में नहीं था। इसका मतलब है कि ईगल के पास अब 23 लोग हैं जिन्हें वह संदिग्धों की सूची से बाहर कर सकता है। 23 लोग जो ये पता लगा सकते हैं कि यह हम थे और हमें फंसा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। सही, जैसे तुमने संजय मिश्रा और रूपा के लिए जिम्मेदारी ली थी। तुम कहोगी कि जब तुम जंगल में पटाखे जला रही थी तब तुमने फैकल्टी नेटवर्क में हैकिंग भी की और स्कूल के स्टेशनरी पर झूठी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स प्रिंट कर दी, क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूं कि ईगल इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। शांत हो जाओ दोस्त। पहली बात, हमें पकड़ा नहीं जाएगा। दूसरी बात, अगर पकड़े गए तो मैं चारुलता के साथ जिम्मेदारी लूंगा। तुम्हें हमसे ज्यादा कुछ खोने को है। नहीं, मंगलवार को मैं उसके ऑफिस में गया और उससे सिफारिश की गई पढ़ाई की सूची की एक कॉपी प्रिंट करने के लिए कहा। फिर मैंने देखा कि उसने पासवर्ड टाइप किया। अरे यार, ये तो मैं भी कर सकता था। जरूर, लेकिन तब तुम्हें वह सेक्सी हैट पहनने का मौका नहीं मिलता। कर्नल ने हंसते हुए कहा। वरुण ने अपना हेडबैंड उतारकर अपने बैग में रख दिया। रणवीर अपने बालों को लेकर बहुत गुस्से में होगा, मैंने कहा। हाँ ठीक है, लेकिन मैं अपने पानी से भरे पुस्तकालय को लेकर बहुत गुस्से में हूँ। रणवीर एक ब्लो अप डॉल है, हमें चुभाओ तो हम खून निकालते हैं, उसे चुभाओ तो वह फट जाता है। सच है, वह आदमी वाकई बेवकूफ है। उसने तुम्हें लगभग मारने की कोशिश की थी आखिरकार। हाँ शायद, मैंने स्वीकार किया। यहाँ बहुत से लोग ऐसे ही हैं, समझे? ये धनी बच्चों की ब्लो अप डॉल्स। चारुलता ने कहा, अब भी नाराज होते हुए। लेकिन रणवीर ने भले ही मुझे मारने की कोशिश की हो, फिर भी वह नफरत करने लायक नहीं लगता था। कूल बच्चों से नफरत करना बहुत सारी ऊर्जा लेता है और मैंने इसे बहुत समय पहले छोड़ दिया था। मेरे लिए यह प्रैंक सिर्फ एक पुराने प्रैंक का जवाब था। जैसा कि कर्नल ने कहा था, थोड़ी उथल पुथल मचाने का एक सुनहरा मौका। लेकिन चारुलता के लिए यह कुछ और था, कुछ बड़ा। मैं उससे इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन वह फिर से घास के ढेरों के पीछे लेट गई, अदृश्य हो गई। चारुलता ने बात करना बंद कर दिया था और जब वह बात करना बंद कर देती थी तो वह खत्म हो जाता था। हमने उसे 2 घंटे तक बाहर निकलने के लिए नहीं कहा, जब तक कि कर्नल ने वाइन की बोतल नहीं खोली। हमने बोतल पास की जब तक कि मुझे अपने पेट में उसका खट्टा और गर्म असर महसूस नहीं हुआ। मुझे शराब को पसंद करना चाहिए था, जितना मैं वास्तव में करता था, जो चारुलता के बारे में मेरी भावना का बिल्कुल उल्टा था। लेकिन उस रात शराब ने अच्छा महसूस कराया। जैसे ही पेट में वाइन की गर्माहट मेरे शरीर में फैल गई। मुझे बेवकूफ या बेकाबू महसूस करना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे यह पसंद था कि यह हर चीज, हंसना, रोना, दोस्तों के सामने पेशाब करना को आसान बना देता था। हम क्यों पीते थे? मेरे लिए यह सिर्फ मजे के लिए था, खासकर जब हम निष्कासित होने का जोखिम उठा रहे थे। सेंट जोसेफ में निष्कासन के लगातार खतरे के बारे में अच्छी बात यह है कि यह हर अवैध सुख के क्षण को रोमांचक बना देता है। बुरी बात जाहिर है यह है कि हमेशा निष्कासन की वास्तविक संभावना रहती है। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।